आज हम कक्षा 10 गणित विषय के सारे सूत्र इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या। तो इसमें एक एलसीएम एचसीएफ का सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। और एक सूत्र और था इस प्रश्नावली में, वो है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन का सूत्र है, तो इसमें ये दो ही सूत्र होंगे। अब दूसरी प्रश्नावली है बहुपद। तो बहुपद में बहुपद निर्माण का सूत्र होता है, एक तो होता है शून्यकों का योग। एक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? तो दो शून्यक हो सकते हैं अगर वो द्विघात है, और त्रिघात है तो तीन शून्यक होंगे। तो शून्यक का योग, इसका सूत्र होता है -b/a, और गुणनफल का होता है c/a। और द्विघात बहुपद बनाने का एक सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यक का गुणनफल। अगर योग और गुणनफल दे रखा हो तो हम इसमें मान रख के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्नावली में तो यही सूत्र हैं। फिर उसके बाद तीसरी प्रश्नावली है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये सूत्र याद करके एग्ज़ाम में आप कोशिश कर सकते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए। सूत्र सवाल भी याद होने चाहिए, पर अगर सूत्र याद है तो सवाल हो सकते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या है, दो रेखाएं दी होगी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, हम इसका मान निकालेंगे। तो ये अद्वितीय हल के लिए, किसके लिए? अद्वितीय हल। a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, ये किसके लिए? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और एक और है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये किसके लिए है? अनेक हल के लिए। तो देखिए इसमें कंडीशन होती है अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं कैसी होती है? अद्वितीय हल में प्रतिच्छेदी होगी। कोई हल नहीं में कैसी होगी? समांतर होगी। ये दोनों समांतर जाएगी ऐसे, जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी भी ऐसे ही जाएगी, कभी मिलेगी नहीं। और तीसरी होती है समपाती। समपाती मतलब एक के ऊपर एक, दोनों एक ही पथ पे जा रही है, तो ये समपाती। अब इसको क्या बोलते हैं? देखिए असंगत याद रखना है। तो असंगत हल सिर्फ एक ही होता है, कोई हल नहीं, ये है असंगत। और बाकी ये दोनों क्या है? संगत। संगत संगत। अब इसके बाद चौथी प्रश्नावली है। अब इसमें विलोपन प्रतिस्थापन विधि, वो तो अलग विधियाँ है, उनके कोई सूत्र नहीं है। अब उसके बाद अगली है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको याद रखना है क्रमागत संख्या कौन सी होती है? x प्लस 1 x प्लस 2। क्रमागत विषम या फिर सम, क्रमागत सम या विषम, ये सीधी होती है x। उसके बाद एक छोड़ देनी इसमें से, तो x प्लस 2, फिर x प्लस 4, x प्लस 6, एक से एक संख्या बीच में छोड़नी, तो ये क्रमागत सम या विषम संख्या आ जाएगी। उसके बाद एक सूत्र होता है द्विघात समीकरण का सीधराचार्य। तो उसको कैसे लिखते हैं? x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये सीधराचार्य का है। उसके बाद मूल कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो b² माइनस 4ac का मान निकालना है। b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। इसका मान देखिए क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, ग्रेटर देन 0 आ सकता है, लेस देन 0 आ सकता है। तो अगर बराबर आए तो इसमें होता है मूल वास्तविक व बराबर। यहाँ हो जाएगा मूल वास्तविक व अलग अलग, और इसमें हो जाएगा मूल काल्पनिक
मूल काल्पनिक क्यों होंगे? क्योंकि इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे और वो 0 से कम मतलब माइनस में आएगा तो माइनस में रूट ऐसे होता है तो वो काल्पनिक संख्या है, इसलिए इसके मूल काल्पनिक होंगे और इस कंडीशन में मूल ज्ञात नहीं करने हैं। उसके बाद समांतर श्रेणी में जैसे समांतर श्रेणी है A1 A2 ... लास्ट में AN है तो इसमें D ज्ञात करना है। D ज्ञात करना तो D कैसे ज्ञात करते हैं? A2 माइनस A1 दूसरे में से पहला पद करना तो D आ जाएगा। इसमें nवें पद का सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहाँ A प्रथम पद है, N पदों की संख्या है और D क्या है? सार्वंतर है। उसके बाद SN का सूत्र क्या होता है? N/2 कोष्टक 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN का एक सूत्र और होता है N/2 कोष्टक A प्लस L। तो ये दोनों किसके सूत्र है? SN के सूत्र है। SN का मतलब योग ज्ञात करना और AN का मतलब पद ज्ञात करना। जैसे पांचवा पद ज्ञात करना है तो AN का लगेगा और 5 पदों का योग ज्ञात करना है तो SN का लगेगा। इस प्रश्नावली में तो ये दो ही सूत्र हैं। उसके बाद देखिए छठी प्रश्नावली में अगर ABC DEBC के समांतर तो इसमें क्या होता है? AD/DB बराबर AE/EC। एक सवाल इस पे देखने को मिलेगा एग्जाम में, AD/DB बराबर AE/EC। इसमें से क्या होगा? देखिए तीन तो आपको दे देंगे, एक पूछेंगे। जैसे यहाँ पे ये 5 दे दिया, ये 10 दे दिया, ये x दे दिया और ये 8 दे दिया, तो फिर x का मान पूछेंगे तो इससे निकाल देंगे। AD का मान कितना है? देखिए 5 और DB का कितना है? 10। ये 5 10, इसका मान x ज्ञात करना है, इसका 8 है तो x का मान निकालना तो गुणा करना पड़ेगा 5 × 8 और अपन में कितना? 10। 5 × 8 कितने होते हैं? 40 होते हैं। 40 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो x का मान कितना आ गया? 4। तो एक इस पे मिलेगा। और ये याद रखना, अगर दो समरूप त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजा के AB, जैसे दो समरूप त्रिभुज बना देता हूँ मैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, जैसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो है इसकी संगत भुजा के वर्गों के बराबर होगा। संगत भुजा कितनी? जैसे AB और इसकी कौन सी DE, तो इनके वर्गों के बराबर होगा। कभी कभी क्षेत्रफल देके भुजाओं का अनुपात पूछ लेते, कभी कभी भुजा देके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लेते। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे AB का मान 5 है और DE का मान 7 है तो क्या आंसर आ जाएगा? 5/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अगली प्रश्नावली, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में देखिए पहले तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसमें x भी प्लस का होता है, y भी प्लस का होता है। इसमें x माइनस का होता है, y प्लस का होता है, ये x माइनस y प्लस। इसमें दोनों माइनस के होते हैं और उसमें x प्लस और y किसका होता है? माइनस का। तो 4 चतुर्थांश हो जाएंगे। इसमें दोनों प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये 4 है। x को याद रखना है भुज कहते हैं और y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है। इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे तो मूल बिंदु 0,0। अब दो लाइन दे दे ऐसे और दो बिंदु बोल देंगे x1 y1 x2 y2। ये सूत्र लिखा रहा हूँ मैं, इसके आपके सूत्र एक बार याद करना है तो फिर सवाल होंगे। तो मूल बिंदु, बीच में क्या आएगा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र पूछे तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये मध्य बिंदु का हो गया। एक होता है बीच